सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज मैं आपके समक्ष हिंदी विषय के कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक व्याकरण निपुण भाग 3 के पाठ संख्या 1 भाषा, बोली, लिपि एवं व्याकरण के प्रथम मॉड्यूल के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। इस पाठ से एक ही मॉड्यूल अर्थात एक ही वीडियो बना है। इसमें आप लोग भाषा के बारे में पढ़ेंगे, बोली के बारे में जानेंगे, लिपि क्या है एवं व्याकरण के कितने भेद हैं, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो चलिए हम लोग प्रकरण पर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग भाषा के बारे में जान लेते हैं कि भाषा क्या है। भाषा क्या है? हम कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने मन के भाव एवं विचारों का आदान प्रदान करता है। कहने का आशय यह है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और स्वभावतः सामाजिक प्राणी होने के कारण उसके मन में अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं और वही विचार जब वह दूसरे व्यक्तियों तक भेजता है, उसको बताता है, उसको समझाता है और वह बताने या समझाने का जो साधन होता है वही क्या होता है? भाषा होता है। तो भाषा को हम क्या कह सकते हैं कि यह कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच जो बातचीत होती है और उस बातचीत को जिस साधन के माध्यम से या जिस हाव भाव के माध्यम से लोग एक दूसरे की बातों को समझ लेते हैं, वही क्या है? भाषा है। तो यह हम कह सकते हैं विचारों का आदान प्रदान ही क्या है? भाषा है। विचार, हमारे आपके विचार, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप हमारी बातों को समझ रहे हैं या मैं आप मेरी बातों को समझ रहे हैं या आप कुछ बता रहे हैं, मैं आपकी बातों को समझ रहा हूँ। तो ये किसके द्वारा? यह हम भाषा के द्वारा ही समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो भाषा क्या है? भाषा वह संसाधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने मन के भाव एवं विचारों का आदान प्रदान करता है, अर्थात एक दूसरे की बातों को समझता है, जानता है, परखता है। वही क्या है? वही भाषा है। भाषा के भेद कितने हैं, हम इसके बारे में जान लेते हैं। भाषा के मुख्यतः दो भेद हैं। भाषा के मुख्यतः दो भेद हैं। पहला है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या है और लिखित भाषा क्या है, हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो मौखिक भाषा वह भाषा है, आपके सामने देखिए एक चित्र है जिसमें एक बच्चा अपने मुंह से कुछ सब वर्णों को निकाल रहा है। तो कैसे? वह मुंह से बोल करके निकाल रहा है। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं एक बच्चा जिसके हाथों में क्या है? पेन है और उसके माध्यम से वह लिख करके अपनी बातों को, अपने विचारों को एक दूसरे तक प्रेषित कर रहा है, भेज रहा है। तो हम यह कह सकते हैं मौखिक भाषा वह भाषा है जब हम अपने मुख से बोल करके जब अपने विचारों को दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं, तो जो संसाधन काम करता है वही क्या है? मौखिक भाषा है। और लिखित भाषा क्या है? जब हम अपने विचारों को लिखित रूप में दूसरों तक भेजते हैं, प्रेषित करते हैं, वही क्या है? लिखित भाषा है। मौखिक भाषा में जैसे भाषण देना है, फ़ोन से बात करना है। लेकिन लिखित भाषा में क्या है? जैसे हमें व्हाट्सएप से मैसेज करना है, ईमेल पे मैसेज करना है, तमाम ऐसे संसाधन हैं जिसके द्वारा हम लिखित भाषा में अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। तो मौखिक भाषा क्या है? मौखिक भाषा का वह रूप है जिसमें भाव को मुख से बोलकर प्रकट किया जाता है और उसे ही हम मौखिक भाषा कहते हैं। तो जिसमें हम अपने भावों को, अपने विचारों को मुख से प्रकट करके कहते हैं, समझाते हैं, बताते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं।
दूसरा है लिखित भाषा। लिखित भाषा वह भाषा है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को, अपने भावों का आदान प्रदान लिखकर या पढ़ के कहीं पर लिखी हुई वस्तु को जो जिसको पढ़ सकते हैं उसको लिख करके हम किस लिखित भाषा में उसको दूसरों तक भेजते हैं, वही लिखित भाषा कहलाती है। लिखित भाषा कुछ ध्वनि चिन्हों का प्रयोग करके एक दूसरे को उसको समझाया जाता है, बताया जाता है। तो हमें उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि मौखिक भाषा क्या है, लिखित भाषा क्या है। मौखिक भाषा वह भाषा है जिसमें हम अपने विचारों को मुख से बोल करके प्रकट करते हैं, और लिखित भाषा वह भाषा है जिसमें हम अपने विचारों को लिख करके दूसरे तक पहुंचाते हैं, प्रेषित करते हैं या आदान प्रदान करते हैं, वही क्या है, लिखित भाषा है। तो मौखिक भाषा मुख से बोल करके प्रकट की जाती है, और लिखित भाषा कलम से लिख करके या कहीं से किसी भी माध्यम से जब हम लिख करके अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं तो वही लिखित भाषा कहलाती है। एक भाषा है सांकेतिक भाषा, वो गौड़ भाषा के रूप में जानी जाती है। तो सांकेतिक भाषा में क्या होता है, इसमें संकेतों के माध्यम से हम एक दूसरे के विचारों को, एक दूसरे की भावनाओं को जान जाते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं, आप कहीं रोड पर जा रहे हैं, वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस खड़ा है तो आपको वहाँ से मतलब सिग्नल देता है कि यहाँ से आगे बढ़ना है या यहाँ से पीछे की तरफ जाना है। तो इस तरह से वह सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता है। तो संकेतों के माध्यम से हम उसके व्यक्ति के या किसी भी प्रकार से हम उसके विचारों को जान लेते हैं, समझ लेते हैं। उसी प्रकार से हम भी अपने कक्ष में देखते हैं कि बच्चों को जैसे हमें खड़ा करना है तो उनको अंगुली से इशारा करते हैं कि स्टैंड, मतलब खड़े हो जाओ। तो ऐसी स्थिति में वो बच्चा खड़ा हो जाता है। नाम ना लेकर के हम ऐसे इशारा कर देते तब भी वो खड़ा हो जाता है। तो वही क्या है, सांकेतिक भाषा है। तो मौखिक भाषा मुख से बोलकर प्रकट की जाती है, और लिखित भाषा कलम से या किसी भी माध्यम से लिख करके प्रकट की जाती है, और सांकेतिक भाषा संकेतों के माध्यम से प्रकट की जाती है। तो ये भाषा के रूप हुए। संसार में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे अंग्रेजी, चीनी, जर्मन, रूसी, अरबी, उर्दू, हिंदी इत्यादि, जो संसार की प्रमुख भाषाएं हैं। संस्कृत विश्व की एक प्राचीन एवं समृद्ध भाषा है। हिंदी सहित भारत की कुछ प्रमुख भाषाओं का विकास संस्कृत से ही हुआ है। हिंदी भारत की राजभाषा है, क्योंकि हिंदी देश के एक बड़े भूभाग में बोली जाती है। हिंदी को देश के एक बड़े भूभाग में बोली जाती है और अधिकांश लोग उसे समझते भी हैं, इसलिए इसे राष्ट्रभाषा का दर्जा भी प्राप्त है। यद्यपि राष्ट्रभाषा के दर्जे के रूप में इसको काफ़ी परेशानियां सहनी पड़ती हैं। तो इस प्रकार से इस हिंदी भाषा का हमारे देश में अधिकार है। इसको संविधान के अनुच्छेद 343 में की 8वीं अनुसूची में रखा गया है, जिसमें इसको राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, और 14 सितंबर 1949 ईस्वी में सबसे पहले उसे यह दर्जा मिला था। इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो अब हम लिपि की तरफ बढ़ेंगे। लिपि क्या है? लिपि वर्णों को लिखने के जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। किसी भी वर्ण को या किसी भी भाषा को लिखने के लिए हम क्या करते हैं? हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे का लिखते हैं तो का एक चिन्ह है, ये किसका चिन्ह है? ये हिंदी भाषा का चिन्ह है। ए लिखते हैं तो अंग्रेजी भाषा का है। अलिफ लिखते हैं तो उर्दू भाषा का है। संस्कृत में ऐसे ही तमाम ऐसे वर्ण। कहने का आशय यह है कि जिन ध्वनि चिन्हों के माध्यम से हम अपने विचारों को लिखते हैं, अपने भावनाओं को लिखते हैं, वही क्या है? लिपि है। भारत में बहुत सी भाषाएं हैं जिनकी अलग अलग लिपियां हैं। जैसे हिंदी है, उसकी लिपि क्या है? देवनागरी है। संस्कृत, इसकी लिपि क्या है? देवनागरी है। अंग्रेजी, इसकी लिपि क्या है? रोमन है। उर्दू, इसकी लिपि क्या है? फारसी है। पंजाबी, इसकी लिपि क्या है? इसकी लिपि गुरमुखी है। और जो संस्कृत भाषा है, यानी जो देवनागरी जिसकी लिपि है, वह देवनागरी लिपि भी किस लिपि से ली गई है? ब्राह्मी लिपि। एक लिपि है जो प्राचीनतम लिपि मानी जाती है, ब्राह्मी लिपि। उसी ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है, और उसी देवनागरी से हिंदी इत्यादि सभी संस्कृत जो भारत की समस्त भाषाएं अधिकतर बोली जाती हैं, उनकी उत्पत्ति देवनागरी लिपि से ही मानी जाती है। आप लोग देखते हैं गुजराती, मराठी, ये सब जब हिंदी से युक्त शब्द मिश्रित शब्द लगते हैं। तो इस प्रकार से हम लिपि के बारे में जान गए।
अब हम बोली की तरफ बढ़ते हैं। बोली क्या है? भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। जब किसी विशेष क्षेत्र में कोई भी भाषा बोली जाती है तो वही क्या कहलाती है? बोली कहलाती है। बोली क्षेत्र विशेष में ही बोली जाती है। इसमें साहित्य की रचनाएं यदा कदा ही होती हैं। इसका प्रयोग सरकारी कामकाज के रूप में नहीं किया जाता है, परंतु स्थानीय जनता में यह लोकप्रिय भी होती है। आप लोग देखते हैं अपने गाँव में, अपने देहाती एरिया में, वहाँ पर एक बोली विशेष प्रसिद्ध होती है। तो ठीक वही उसी को हम क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। जैसे अभी आप आजमगढ़ में चले जाइए तो आजमगढ़ में क्या है? कहते हैं ऐनी गईनी। इस तरीके से क्या है? ये एक बोली का स्वरूप है। आप चले जाइए प्रतापगढ़ से क्षेत्र में आहा काव करताहा, इस तरह से लोग बोलते हैं। तो ये क्या है? एक अलग वहाँ की बोली है। तो ये बोलियों का रूप है जिसमें बहुत सी बोलियां बोली जाती हैं भारत में। बुंदेली, भोजपुरी, राजस्थानी, कन्नौजी, हरियाणवी, मागधी इत्यादि बोलियां हैं। यद्यपि 5000 से भी ज़्यादा बोलियां भारत में बोली जाती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं व्याकरण की तरफ। व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हमें भाषा के नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। कहने का आशय यह है, जिस शास्त्र के माध्यम से हमें अच्छे ढंग से बोलना, अच्छे ढंग से पढ़ना, अच्छे ढंग से लिखना आ जाए, या हमें किसी भी वाक्य को लिखने का ढंग या तरीका में का ज्ञान हो जाए, वही क्या कहलाता है? जिस साधन के माध्यम से, जिस शास्त्र के माध्यम से, वही क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। तो व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हमें किसी भी भाषा के शुद्ध नियमों की जानकारी हो जाती है। उसी को हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। अब हम व्याकरण के भेद जान लेते हैं। व्याकरण के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। क्या है? पहला वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। व्याकरण के 3 भेद हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। आज बस इतना ही। हम आपसे अपनी एक नई वीडियो के साथ, एक नए प्रकरण के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।